हेलो। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। तो हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या चीज़ होती है, सेल थ्योरी क्या है, और हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग तरह के सेल्स क्या होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम सेल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर होता क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड अ सेल। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको डायग्राम में बहुत अच्छा दिखाई देगा कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो आप देख सकते हैं सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। ध्यान दीजिए, ऑर्गन एल। तो हमारे ऑर्गन्स को हम हार्ट बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, वी कॉल देम ऑर्गन्स। और सेल के अंदर जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल, स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ ए सेल। तो अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमें दिख रहा है ये पर्पल कलर की जो चीज़ है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। वी कॉल दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बेसिक काम है रिप्रोडक्शन और सेल को कंट्रोल करना। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप यहाँ देखेंगे एक ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है। इफ यू लुक हियर तो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है एक केमिकल के फॉर्म में जिसको हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला चीज़ अगर आप देखें तो सेल के अंदर एक ग्रीन कलर की चीज़ होती है, लाइक दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये एनिमल सेल में नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है। ये क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोडक्शन में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अगला आप ये देखिए, ब्लू कलर का कुछ दिख रहा होगा आपको, यू कैन सी समथिंग इन ब्लू कलर न्यूक्लियस के आसपास। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, फैट्स बनाने में मदद करता है, लिपिड्स। अगला आप देखेंगे ग्रीन कलर का सब्सटेंस यहाँ पर, ये देखिए आपको एक ग्रीन कलर की चीज़ नज़र आ रही होगी। इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को सॉर्ट करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही। फिर आप लाइसोसोम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जो बाहर की तरफ फट रहे हैं, इनको हम लाइसोसोम कहते हैं। ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, पुराने सेल के पार्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। फिर आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, इसको वैक्यूल कहा जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया। वैक्यूल फूड, वाटर और गैस को स्टोर करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंसी जो आपको बाहर कवर दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल की बाउंड्री। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। और प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी मोटा सा ग्रीन कलर का होता है सेल वॉल। सिर्फ प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में नहीं होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो आज हम सेल का पहला टॉपिक करेंगे, पहला ऑर्गेनेल करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल। हमारे ऑर्गेनेल का नाम है न्यूक्लियस। सेल, अगर इफ दिस इज द सेल, अगर ये हमारा सेल है, तो सेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस होती है। इट विल कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और रिप्रोडक्शन करने में भी मदद करता है। ये देखिए, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इनफैक्ट एक सेल की पहचान ही न्यूक्लियस की वजह से होती है। ये देखिए, तो अगर हम डिस्कस करें न्यूक्लियस किस तरह से दिखता है, तो आप यहाँ देखिए, लिखे लिखे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस किस तरह से दिखता है। ये एक सर्कल है, काफ़ी बड़ा। इस सर्कल में आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे छेद नज़र आएंगे। यू कैन सी लॉट ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इन छेदों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे सामान न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप यहाँ डायग्राम में ध्यान से देखें तो आपको कुछ धागे दिख रहे होंगे इस तरह से। ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको धागे दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे। इन धागों को हम कहते हैं क्रोमटिन। ध्यान रखिए, क्रोमटिन। सेल रिप्रोड्यूस जब करता है, यानी कि एक सेल से जब दो सेल्स बनते हैं, तो ये क्रोमटिन, ये धागे जैसे बने हुए हैं, ये कन्वर्ट करते हैं क्रोमोजोम के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूक्लियस में क्रोमोजोम है। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड क्रोमोजोम। इनको क्रोमोजोम कहा जाता है। एक ही चीज़ होती है, क्रोमेटिन थोड़ा खुला होता है, क्रोमोसोम थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। ऐसे सोचिए जैसे क्रोमेटिन खुले बाल है और क्रोमोसोम उसकी चोटियां बनी हुई है। सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम।
अगला आप देखेंगे कि हर न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा-सा राउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी है, इधर भी है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये भी कुछ चीज़ें बनाने में मदद करता है, जैसे कि आरएनए। वी विल टॉक अबाउट इट, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। तो न्यूक्लियोलस हमारा आरएनए बनाता है, और ये जो हमारा क्रोमोसोम या क्रोमेटिन है, इसके अंदर जो केमिकल है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसके अलावा आपके न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर आर टू मेम्ब्रेन, बाहर की आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में हमेशा हमारे पास दो कवर होते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हुए हमारे न्यूक्लियस के पार्ट्स। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा बाहर का न्यूक्लियस है, ये देखिए हमारा जो बाहर का न्यूक्लियस है, आउटसाइड न्यूक्लियर एनवेलप, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूड है। ये देखिए, ये बाहर इस पिंक कलर की झिल्ली के साथ कंटिन्यूस हो जाता है। राइट, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। न्यूक्लियस के अंदर ये देखिए, हम यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज अ बेसिक न्यूक्लियस जो है। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डबल होती है, जिसमें छेद होते हैं, और इसका काम होता है चीज़ों को एक्सचेंज करना। पॉइंट वन। दूसरी चीज़, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अंदर एक गोला होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, स्मॉल राउंड बॉडी, और ये आरएनए बनाने में मदद करती है। उसके अलावा हमारे पास एक धागे होते हैं जिनको क्रोमेटिन कहते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये डीएनए या प्रोटीन से बनते हैं। अगर आप नीचे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये देखिए इस तरह का लंबा धागे वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये डीएनए और ये छोटे छोटे पिंक कलर के प्रोटीन से बनता है। राइट, डीएनए क्या होता है? डीएनए एक मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सुनिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। उसके अलावा इसके अंदर एक होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी डीएनए की मदद करता है। कभी कभी हमारा ये क्रोमेटिन फोल्ड होके इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोम की डेफिनेशन है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए और प्रोटीन से बनता है, और ये क्रोमेटिन का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है। सो दिस वाज द पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये हमने देखा। अब अगर हम इस पिक्चर में देखें, इफ यू लुक हियर, तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ सेल। ये आपको दिख रहा है, ये एक सेल है, और सेल में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं आपको, यू कैन सी सम रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। दीज आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। अगर आप यहाँ देखें तो ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। सेम चीज़ है, क्रोमेटिन इज इक्वल टू क्रोमोजोम, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। अगर आप यहाँ देखिए तो ये डीएनए है, आप यू कैन सी दिस इज कॉल्ड डीएनए। ये छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं। डीएनए और प्रोटीन कंबाइन करके बनाते हैं हमारा क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन और फोल्ड होके बनाता है हमारा क्रोमोजोम। सो डीएनए से क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है। ये जो बायोमोलिक्यूल आपको दिख रहा है काफ़ी बड़ा सा, दिस दिस इज कॉल्ड डीएनए। दिस इज डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। इसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, इट हैज़ टू स्ट्रैंड्स डीएनए। और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है, काफ़ी सिमिलर होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आरएनए बाहर जा सकता है, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता है। सो दिस इज डीएनए एंड आरएनए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।